नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राय। सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आते हैं। यहां उनकी होती है कई मुलाकातें। इस मुलाकात में मंथन होता है अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर। लेकिन जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो कई मुद्दों पर वो बात करते हैं। ऐसे ही एक बार एक साक्षात्कार में इन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर तालिबान, अफगानिस्तान तक को लेकर कई अहम बयान दिए हैं। ये इंटरव्यू उन्होंने द हिंदू को दिया है, जहां उन्होंने कई मसलों पर बातचीत की है। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि तालिबान को लेकर सऊदी का स्टैंड अब क्या होगा, जम्मू कश्मीर को लेकर वो क्या कह रहे हैं, और ओआईसी की जो हरकतें हैं इन दिनों जो बढ़ गई हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान परस्ती में, उसको लेकर क्या राय है, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तालिबान को लेकर क्या कुछ कहना है उनका। तालिबान को लेकर कहना है कि देखिए, पहले वाले जब तालिबान जब था, पहली बार आया था सत्ता में, तो भले ही जो है वो बातचीत थी और तमाम जो प्रक्रियाएं थी वो दोनों देशों के बीच में थी। लेकिन इस बार के तालिबान से जब वो सत्ता से हटता है तो उसके बाद से सऊदी का कहना है कि वो संपर्क में नहीं था। अब वाला जो तालिबान है उसके साथ रिश्तों को लेकर सऊदी की ये सोच है कि जब तक वो खुद को आतंकवाद से अलग नहीं कर लेता, ऐसे में उसके साथ किसी भी तरीके का राजनयिक संबंध रखना, किसी तरीके से और कारोबार करना तालिबान के साथ, ये बहुत घातक साबित हो सकता है। इसलिए सऊदी अरब का कहना है कि वो लगातार जो है वो तालिबान पर नजर रखे हुए है। तालिबान ने कई वादे किए थे कि वो ये पूरा करेगा, वो ये करेगा, उसको लेकर वो लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। साथ में वो ये भी देख रहे हैं कि तालिबान जो है उसकी जमीन जो है वो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना हो। अगर इस चीज को एश्योर कर देता है, उसके बाद सऊदी अरब जो है वो अपने जो वैश्विक पार्टनर्स है उसके साथ वो चिंतन मंथन कर रहा है। भारत के साथ भी वो आवाज से आवाज मिला रहा है, कह रहा है कि भारत का जो रुख है उसके साथ सऊदी खड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तालिबान को लेकर सऊदी ने भी अपना मन बना रखा है कि जब तक वो आतंक मुक्त तालिबान अफगानिस्तान नहीं बनाता है, तब तक जो है वो किसी भी तरीके से समर्थन नहीं देगा। ये एक तरीके से चाइना के एजेंडे को, पाकिस्तान के एजेंडे को झटका भी है। भारत और इस्लामिक सहयोग संगठन के बीच एक मुद्दा सामने आया जिसमें जम्मू कश्मीर, भारतीय मुसलमानों की स्थिति और सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बहुत कुछ बयान दिए गए। इस पर सऊदी अरब का क्या रुख है, इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे दृष्टिकोण से ये घरेलू मुद्दे हैं, यानी कि ये भारत का आंतरिक मामला है। इस पर जो है वो भारत काम कर रहा है। भारत की सरकार पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से इन चीजों को दूर करती है। सऊदी अरब का स्टैंड साफ है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और वो इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहीं सऊदी अरब से जब पूछा गया कि ओआईसी जो इस तरीके का बयान दे रहा है उसको आप रोकने के लिए क्या करेंगे, तो इस पर जो विदेश मंत्री हैं प्रिंस फैसल, उन्होंने कहा है कि कश्मीर को लेकर जो बयानों की बात हुई तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देशों के बीच विवादित बना हुआ है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवादित मुद्दा बना हुआ है। इसलिए दोनों को आपस में बातचीत करना चाहिए और सुलझाया जाना चाहिए। और कुल मिलाकर जो है उन्होंने ये कह दिया है कि ये भारत का आंतरिक मामला है। जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर जो है वो पाकिस्तान और दूसरे देश टिप्पणी कर रहे थे, सीएए को लेकर जिस तरीके से वो टिप्पणी कर रहे थे दूसरे देश, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इनका स्टैंड जो है वो साफ है कि जो कोई भी आरोप लग रहे हैं भारत सरकार पर मुसलमान विरोधी होने के या तमाम, वो भारत के आंतरिक मामले हैं। उस पर भारत अपना काम करेगा, भारत का एक रुख है, उसमें सऊदी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर जो सऊदी अरब का साथ है भारत के साथ, वो कहीं ना कहीं अब मजबूत और होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।